जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। राइट। सेकेंड क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो ऋग्वेद के अंदर है। और ऋग्वेद में भी हम देखें तो ऋग्वेद के अंदर आप देखें कि ऋग्वेद में टोटल आपको पता है कितने मंडल है। आपके टोटल इसमें गायत्री जो मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर आपको गायत्री मंत्र देखने के लिए मिलेगा। और कहा जाता है कि ये जो गायत्री मंत्र है इसके रचयिता जो है वो कौन है। इसके रचयिता जो है वो विश्वामित्र जी हैं। कौन है? विश्वामित्र जी हैं। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। तो वो छोटी आंत के अंतर्गत होती है। क्लियर। अगला देखिए, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है। इनका पूरा नाम यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है। इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। राइट। इन्होंने जो है वो आनुवंशिकता के नियम दिए थे और इनको जो है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को जो है आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। आनुवंशिकता का जनक भी जो है इनको कहा जाता है। इसके अलावा ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए जिस पौधे का यूज़ किया था उस पौधे का जो नाम था वो क्या था? मटर का पौधा। ठीक है, मटर का पौधा। ये आप 2 पॉइंट याद रखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के बारे में कि इन्होंने जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे किया था? मटर के पौधे पे किया था। और इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया। तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का यूज़ किया गया था। और तांबे का यूज़ आप देखेंगे हमको जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है। राइट। इसके अलावा बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बॉल पेन जो है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर जो है वो काम करता है। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो ये सहतूत पर पाले जाते हैं रेशम के कीट। ठीक है। और इस प्रोसेस को इस इनको जो है रेशम के कीड़े कीड़े को पालने की जो प्रोसेस होती है, पालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इपी कल्चर। क्या बोला जाता है उसको? इपी कल्चर। राइट। क्लियर। तो ये आप याद रख पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी जो है वो तांबे की खान के लिए पॉपुलर है। राइट। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो शुक्र है। और शुक्र को हम पृथ्वी की बहन भी बोला करते हैं। पृथ्वी की बहन बोलते हैं। इसके अलावा शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 पे आ जाते हैं। जरा देखिए 10। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जब भी हम देखते हैं तो हमें जो दिखाई देता है वो जो पिक्चर है वो हमारे रेटिना पे जाके बनती है। ठीक है। आंख के रेटिना पे पिक्चर बनती है, तब जाकर हम देख पाते हैं। याद रखिएगा, रेटिना पे जो पिक्चर बनती है, ये जो पिक्चर बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। ठीक है। हमको सीधी दिखाई दिखाई इसलिए देती है क्योंकि उसके हम हैबिचुअल हो चुके हैं। एक्चुअल में हमें सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो विकिरण के द्वारा होता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। द्विगुणित कुंडली को अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको हम डबल हेलिक्स बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स। ठीक है। इसका पता किसने लगाया था? वॉटसन एंड क्रिक ने लगाया था। राइट। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। और 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है वो ध्वनि प्रदूषण के अंदर काउंट होती है। ध्वनि प्रदूषण में
काउंट होती है 80 डेसिबल से ऊपर होती है। नॉर्मल जो है वो 80 डेसिबल तक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, ये हम आपको बता चुके हैं, एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर है। सॉरी, यहाँ पर आपको गलत बता दिया है। शहतूत का जो पालन है वो एपीकल्चर नहीं होता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, इसका याद नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं। बाकी मधुमक्खी पालन होता है उसको हम एपीकल्चर बोला करते हैं। ठीक है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, उसको होम पेज हम बोलते हैं। ठीक है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो उसके लिए हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड जो है वो होती है। ठीक है, सर्वाधिक अगर आप देखें सर्वाधिक चाल ध्वनि की, सर्वाधिक ध्वनि की चाल किस में होती है, तो सर्वाधिक ध्वनि की चाल जो है वो ठोस में होती है। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो वो है शुक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। वैसे अगर सूर्य के अंदर देखें तो सूर्य के अंदर जो एनर्जी का निर्माण होता है, एनर्जी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होके होता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट होके, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है। और ये जो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो याद रखिएगा सूरज के अंदर जो भी जो ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन की प्रोसेस से बनती है। ठीक है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है, ये आपको बता चुके हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल की आयु कितनी है, तो सौरमंडल की आयु 6 वर्ष से लगभग 6 अरब वर्ष से लगभग। ठीक है, कौन सा पुक्षल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो ये है हैली पुक्षल तारा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, राइट। ठीक है, अगला देखिए जरा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड का टाइम लेता है, या हम इसको बोल सकते हैं 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 15 सेकेंड के आसपास जो है टाइम लगता है इसको। ठीक है, और चंद्रमा के प्रकाश को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मून के प्रकाश को पहुंचने में लगभग 1 से 15 मिनट के आसपास जो है वो लगता है। ठीक है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था, तो भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 14 मई 1974 को पोखरण के अंदर किया गया था। ठीक है, और इस टाइम पे अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, तो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1998 के टाइम पे हुआ था, और इस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर। चलिए 25 हो गया है, 25 के बाद अब हम आ जाते हैं 26 पर। क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है, वो हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, और जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर आपको 2 टाइप्स के नजर आएंगे किसी भी सिस्टम के अंदर। एक सॉफ्टवेयर होंगे वो होंगे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक जो सॉफ्टवेयर होंगे वो होंगे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी शामिल होता है। ठीक है, वैसे कई जगह जो है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर से भी अलग कर दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, वैसे एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखेंगे तो जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे लाइक अगर हम देखें तो MS ऑफिस हो गया। ठीक है, ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। अगला देखिए, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो रेडॉन है। ठीक है,
नेक्स्ट है मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू के अंदर थोरियम पाया जाता है, ये आपको पता होगा, राइट। और भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है इसका? भारत है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है, क्योंकि आपके केरल की बालू में, पूरी बालू में मोनोजाइट पाया जाता है, वहाँ से थोरियम जो है वो उसको जो है वो उत्पादित किया जा सकता है, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो थायराइड है। ठीक है, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? एक संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो आपका व्हेल मछली हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है, बिना उसको सब्सक्राइब करिए तो जाना ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।